हेलो दोस्तों, अगर आपका भी 25 मार्च को कक्षा 8वीं का राजस्थान बोर्ड का पेपर है, अगर आप भी यहाँ पे 2023 बोर्ड परीक्षा के अंदर लैपटॉप लेना चाहते हो, अच्छे नंबर लेना चाहते हो, ए प्लस ग्रेड लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लेके आ चुका है हिंदी का पूरा पेपर। तो किस प्रकार से आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए रहने वाले हैं। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। कबीर के अनुसार जो है साधु से क्या पूछना चाहिए, उसका पता, उसकी आयु या उसकी जातीय ज्ञान की बातें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उससे पूछना चाहिए भाई सब ज्ञान की बातें। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा, समान जो है समारोह में जो है अदृश्य को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है भाई अदृश्य को, ये आपसे पूछा है। जो सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना, तो फटाफट से इसका जो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर से, भारतीय सभा फिल्मों का पिता जो है कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो कि सुदामा की जो वेशभूषा क्या दर्शाती है, तो वो क्या दर्शाती है, वो आपके दीनहीन दशा दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, पुडुकोट्टई में महिलाओं ने तूफान लाया था, तो कौन सा तूफान लाया था, वो आपका जो है पुडुकोट्टई में जो साइकिल रैली निकाल के जो है तूफान लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसाल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का अर्थ बच्चों क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6, पिछले 6 साल को हम क्या कहते हैं, पारसाल कहते हैं। चिट्ठियों में एक अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता था। तो इसको क्या कहा जाता था भाई साहब, इसको कहा जाता था आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कडित कहा जाता था। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट जो है वो आपका विशेषण शब्द होता है। दिनेश शिक्षा समाप्त करके अपने पेड़ों पे खड़ा हो गया, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका वो हो जाएगा खड़ा हो जाना, है ना। तो ऑप्शन इसका जो है खड़ा हो जाना मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, मतलब यानी कि अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से थे, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्या क्वेश्चन है, सवर संधि किसे कहते हैं, 4 उदाहरण भी लिखने हैं। तो सवर संधि की परिभाषा लिखिएगा और 4 उदाहरण, इसके भी आंसर मिलेंगे, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। अगला देख पा रहे हो, सड़क पार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही, कोई व्हीकल नहीं हो रहा, हम जो जा रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग तो जा रहे हैं ना, वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अनंत से मिलन से क्या प्रभाव है, जो अभिप्राय है, यानी कि जो अनंत चीजें होती है जिससे हमें कभी भी सोच नहीं सकते, उनसे मिलना जो है ये अभिप्राय कहलाता है। मशीनीकरण से जीवन में लाभ और हानिकारक मैं आपको विशेष बता रहा है। मशीनीकरण से तो काम फास्ट हो गया है, ठीक है, ये तो आपका लाभ है। और दूसरा क्या हो चुका है कि मतलब इससे जो है मतलब बंदे क्या आलसी हो चुके हैं, ये आपके क्या है, ये हानि है। एकाक बस रुक जाने का क्या कारण था, ये आपको पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, आप तो पहले उनको समझाएंगे, अगर नहीं समझ रहे तो आप उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में बताएंगे। क्या क्वेश्चन आपका, एक में हरा प्रत्यय लगाने में एक हरा बनता है, इस प्रकार हरा प्रत्यय लगाकर आपको जो है 2 बनाने हैं, ठीक है, कोई भी बना सकते हो आप 2 प्रत्यय जो है इससे। वस्तु विनिमय क्या है, मतलब कोई चीज के बदले आपको कोई चीज देना, वो वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी कि आपने कोई यहाँ पे बुक ली और बुक के बदले बुक ले ली, तो वही आपका वस्तु विनिमय कहलाता है। विनिमय की पद्धति क्या है ये आपको समझाना है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा था, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग उठी थी, ये आपका क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन देखो, कवि ने अपने आने का उल्लास हो जाने का आंसू बनकर रह जाना क्यों कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए जो क्या क्या प्रयास हुए थे, लिखिए आपको। आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गवारिया और गवरे के क्या विचार थे, अथवा के ना, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करना, लेकिन करना आपको एक ही है। ओके, आप ध्यान रखें पेपर में, टाइमिंग को ध्यान रखें। अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती थी। क्वेश्चन देख पा रहे हो, उम्र के अनुसार घर में प्रत्येक सदस्य को काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। कामचोरी कहानी में आपको जो है समीक्षा करनी है, यानी कि घर का छोटा मोटा काम आजकल जो है करना चाहिए, जो भी होता है आप कर सकते हो, इससे आपका क्या शरीर अच्छा रहता है। क्वेश्चन का आपका, लाल जवाहरलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़ के स्थिति को समझ लिया, आपके विचार से लाल जवाहरलाल ने कौन सी बातें समझ के जो है ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, सड़क सुरक्षा तथा यातायात के आपके चिन्हों का अर्थ लिखना है, जैसे ये, यानी सीधा चलना मना है, यहाँ पे इसमें लिखा गड्ढा, यहाँ पे लिखा हॉर्न बजाना जो है, मतलब जो हॉर्न होता है वो बजाना मना है। फिर देख पा रहे हो कि 50 किलोमीटर पर की जो स्पीड है वो यहाँ पे आपको इससे ज्यादा स्पीड जो है आपको नहीं रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इनके कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा जो भी मतलब यहाँ पे देखते हो, आप देखते हो संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 प्रकार की संज्ञा आपको पता है ना। हाँ, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको जो इसमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो जैसा क्या लिखा है, पुलिया पर पहुंचते ही क्या हुआ, तो पुलिया पर पहुंचते हुए एक टायर फिस करके बैठ गया। ओके, बस अगर स्पीड में होती तो क्या होता, तो बस अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेखक के अनुसार बस कंपनी के हिस्सेदार को कौन होना चाहिए था, तो यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ सारे आंसर मिलेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, इनके आपको यहाँ पे अर्थ विपरीत, नीचे, नीचे का मतलब होता है नीचे की ओर ना, इसका हो जाए ऊपर, सुलभ और दुर्लभ जो यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे ये प्रसंग, इसकी व्याख्या करनी है अच्छे तरीके से, बताना है कौन से चैप्टर से लिया गया, इसके बताना है कि आपको ये कौन सी इसके अंदर जो है लेखक का जो है कवि का परिचय दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, आप अपने को विकास चौहान मान के छोटे भाई को बुरे लड़के से दूर रहने की अपनी पढ़ाई में ध्यान रखकर आपको जो है पत्र लिखना होता है। फिर माता और पिता के बीच संवाद हुई, आपको जो है पत्र लिखना है। फिर हम बात करें निबंध किस प्रकार से आने वाला है, तो याद कर लीजिएगा रंगों का त्योहार होली अभी जो आई थी, पुस्तकालय याद कर लीजिएगा,
अविस्मरणीय घटना, यानी आपके कोई भी घटना घटित हो जो आपको याद हो कि उसे हम कभी भूल नहीं सकते, कोई एक्सीडेंट वगैरह आपने देखा वो भी आप लिख सकते हो। मेरी पहली रेल यात्रा, इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो www.gyananand.com पर, यहाँ पे जाकर पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर आपको करके आना है। धन्यवाद आप सभी का।